Assalamu alaikum everyone, this is D2 8th edition फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6 से हम इसकी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है इन अ पर्टिकुलर कंट्री द ग्रॉस टैक्स पेबल फॉर द फर्स्ट 40,000 इज $550 and the tax rate for the rest is 7%. In a particular year Nadia earned a gross annual income of 80,000, 40,000 से ज़्यादा है। ठीक है, of this 80,000 the amount that will not be subjected to income tax is shown in the following table: personal relief, parent relief, course fee relief or donations. Given that she lives with the two parents, okay, per parent 5,000 तो 10,000 हो गए per income tax payable. Personal relief 3,000, find her income tax payable. Personal relief, parent relief, अच्छा डबल दबा टाइप हो गया मेरे से क्वेश्चन। अच्छा क्या करना है, गिवन दैट क्वेश्चन नंबर 7 कहाँ है, ओके ठीक है, 2 दफ़ा टाइप हो गया गलती से, कोई मसला नहीं, नो प्रॉब्लम। आजकल ज़रा गलतियाँ ज़्यादा हो रही हैं। ठीक है, सबसे पहले 80,000 की हम बात कर लेते हैं। जो 80,000 है हमारे पास अमाउंट, ठीक है, इसमें से क्या क्या निकल जाएगा। ठीक है, इस 80,000 में से सबसे पहले हम निकालेंगे इन अ पर्टिकुलर कंट्री ग्रॉस पेबल टू टैक्स 440,000 इज फर्स्ट 40,000 पे और बाकी पे। ठीक है, सही है। इस 80,000 में से पहले पर्सनल रिलीफ निकालें जो 3,000 है। ठीक है, माइनस कर देंगे 3,000। उसके बाद पेरेंट रिलीफ है 5,000 और वो 2 पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं तो 10,000 माइनस कर दें। उसके बाद कोर्स रिलीफ है 16,000 तो 16,000 माइनस कर दें। उसके बाद है डोनेशन $750। ठीक है, तो 80,000 में से 80,000 में से सबसे पहले 3,000 माइनस हुए थे, फिर पेरेंट्स के 10,000 माइनस हुए थे, फिर 16,000 माइनस हुए थे और फिर उसके बाद डोनेशन 750। ठीक है, 50,250। ठीक है, 50,250 अमाउंट बच गया। ठीक है, ये अमाउंट बची है, यस। अब इसमें से जो 40,000 है, फर्स्ट 40,000, ठीक है, इसमें से 40,000 भी माइनस कर दें क्योंकि इसके फिक्स्ड अमाउंट है, इसके फिक्स पे करना है उसको, वो हमने फिक्स यहाँ पे लिखे हुए ये 550। ठीक है, तो ये कितना बच जाएगा 10,250। ठीक है, सही। अब इसका निकालना है कितना परसेंट, 7%। ठीक है, इसका 10% निकालना है, 10% ही है ना, 7% सॉरी, 717.5, 717.5 और प्लस जो फिक्स अमाउंट था $550 का। ठीक है, 1267.5, 1267.5। ठीक है, ये वो टोटल अमाउंट है जो उसको पे करनी है डॉलर्स में। ठीक है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो हमने उसमें से निकाल ही दी ना, जो जो था, जो जो मना कर दिया था कि वो नहीं देना, ये नहीं देना। ठीक है, तो इतनी इसको अमाउंट पे करनी पड़ेगी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ओके, यहाँ लिखा है राजू लेफ्ट सम सेविंग्स टू हिज वाइफ and 3 sons as inheritance. If each son get this much amount under Islamic law of inheritance, how much savings did he leave? Okay, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, ठीक है ना। बेसिकली अच्छा देखो, होता पता है क्या है, हमने जो पीछे सवाल किया था उसमें क्या किया था कि विडो को मिलते हैं 1/8 ऑफ टोटल मनी, और बाकी जो
चाइल्ड होते हैं, बच्चे, उसमें डॉटर सन सब आ जाते हैं, उनको मिलता है 7 आउट ऑफ 8 ऑफ टोटल अमाउंट। सही है। अब सीन्स कुछ ऐसे हैं कि कहते हैं कि इफ़ ईच सन गेट्स दिस मच अमाउंट अंडर द इस्लामिक लॉ। अब 3 बेटे हैं, ठीक है। अब तीनों बेटों में ये वैल्यू अमाउंट डिवाइड होनी है। सही है। 7/8 ऑफ मनी, ठीक है। और अगर मैं इसको डिवाइड करवाता हूँ 3 से, तो ये हो जाएगा 7 ये से मल्टीप्लाई होगा 7, 3 8 24, ठीक है। टोटल अमाउंट का 7 आउट ऑफ 24 मिलेगा, ठीक है। तीनों बेटों का मतलब ये एक बेटे की अमाउंट बनेगी। 3 से डिवाइड करवाया तो ये मतलब एक बेटे का आ गया, तीनों का था ना। अब एक बेटे को मिल रहे हैं 84,630, 84,630। सही है। अब क्या करें कि इस 24 को यहाँ ला के मल्टीप्लाई करवा दें। 84,630 मल्टीप्लाई बाय 24 और 7 यहाँ ला के करवा दें डिवाइड, ठीक है। 84,630 84,630 मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइड बाय 7, 290,160। तो 290,160, तो हर बेटे को 290,160 मिलेगा। उसकी वजह क्या है कि मैं ऑलरेडी देखें ये 3 सन्स की वजह से यहाँ पे 3 डिवाइड करवा चुका हूँ। सही है। और ये एक बेटे को मिला था, ईच सन मिला था, इसलिए मैंने हर सन का निकाला है कि ईच सन को सॉरी ईच सन तो नहीं, हमें टोटल वैल्यू, टोटल इनहेरिटेंस पता चला। सॉरी, ईच सन की तो वैल्यू ऑलरेडी दी हुई थी, ये टोटल इनहेरिटेंस है, ठीक। सही है। चलें, अच्छा इसके साथ ये 9 भी कर ही लेते हैं। चलें, सारा विल्ड PKR 12,850,000 टू हर 3 हायर्स इन द रेशो 4:3। ये तो बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अगर फर्स्ट पर्सन की बात करें तो उसका शेयर है 4, अमाउंट है 12,850,000। चलो हाँ कर दो, 850,000 2 3, और सम ऑफ रेशो कितना आ रहा है, इनको प्लस कर दें, 6 4 10, ठीक है। तो 12,850,000 12,850,000 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 10, 5,140,000 5,140,000, ठीक है। और जो सेकंड का जो शेयर होगा वही थर्ड का भी होगा, 3 इंटू 1, 12,850,000 डिवाइडेड बाय 10। सही है। 3,855,000 3,855,000। और थर्ड वाले का भी ऑब्वियसली यही होगा क्योंकि दोनों की वैल्यूज़ सेम है, 3,855,000। चाहें तो इसको सॉल्व कर दें, यही वैल्यू सारी दोबारा आपको उतारनी पड़ेगी। ठीक है जी, इसके साथ ही हमारी वीडियो ख़त्म होती है। होप्स आपको समझाने में कामयाब रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।